प्रेजेंट टेंस खत्म होने के बाद आज हम बात करेंगे अपने अगले टेंस जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए हम देखते हैं इस तरीके के टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनमें सहायक क्रिया क्या होती है, इनके वाक्यों का हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा बुक वाला। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर से वही चीज हुई, इंडेफिनिट मींस अनिश्चित, तो अब ये आ गया पास्ट में हमारे भूतकाल में हमारा आ गया भूतकाल का ये इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, अनिश्चित काल है ये, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसकी हम पहचान कैसे करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कैसे हम इसको बनाएंगे और इसके अंग्रेजी में अनुवाद इनके वाक्यों का हम कैसे करेंगे। आइए, वाक्यों के अंत में अगर या, ये, यी या फिर था, थे, थी या फिर ता, था, ते, थे या ती, थी आता है तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी पहचान। अब हम आते हैं अपने पहले वाक्य की तरफ जो कि है हमारा साधारण वाक्य। अब हम यहां चेक करेंगे कि अपने साधारण वाक्यों की हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, चेक करते हैं। ये साधारण वाक्य पहले हम आपको टेंस दिखाते हैं, देखिएगा, वह जाता था, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? हम चेक करेंगे, ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर था, थी, थे, तो था आया है ना यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम रोए, तुम रोए या ये भी आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए रूल देखते हैं। रूल हमारा कह रहा है कर्ता। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब हम यहां सहायक क्रिया क्यों नहीं लेके आए? हम यहां सहायक क्रिया इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि हमारे साधारण वाक्यों का अंग्रेजी बनाते समय इंडेफिनिट टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था वहां एस या ईएस लग रहा था, यहां पे क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा, यहां पे सहायक क्रिया यूज नहीं होगी। तो आइए उस रूल के अकॉर्डिंग हम अपने वाक्यों का अंग्रेजी बनाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है वह जाता था, तो वह यहां पे कौन सा करता है? एक वचन करता है। क्या वहां कर्ता के अनुसार कुछ दिया है? नहीं, उस रूल में कर्ता के अनुसार कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधे सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे। वह की क्या होगी? ही। कर्ता हमने लिख दिया। अब बोला है मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। मुख्य क्रिया यहां पे क्या है? जाना। गो का क्या हो गया? वेंट। ही वेंट। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, वाक्य हमारा कंप्लीट हो। ही वेंट, वह जाता था या वह गया, ही वेंट, इसका ये भी होगा, मैंने आपको बताया ना, या ये ही है या ता, था या है, तो वह जाता था का ही वेंट होगा और वह गया इसका भी ही वेंट ही होगा। अब आइए हम अपने अगले वाक्य पे चलते हैं। तुम रोए, सबसे पहले करता यू, रोना का होता है वीप, वीप का क्या होगा? वेप्ट, यू वेप्ट, तुम रोए। थर्ड हम आते हैं, हम स्कूल जाते थे, हम का क्या होगा? वी, स्कूल जाते थे, यहां मुख्य क्रिया क्या है? जाना, जाना क्या था? गो, गो का क्या हो गया? वेंट, वी वेंट। क्या ये वाक्य कंप्लीट हुआ? नहीं, क्या करना है? ऑब्जेक्ट, तो ही वेंट, नहीं सॉरी, वी वेंट टू स्कूल, टू स्कूल। देखिए इसको ऐसे लिख सकते थे हम कि हम सब स्कूल गए, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आपका होगा, तो वी वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब आते हैं, ये तो साधारण वाक्य हमारा था, हमने सीधा लिखा कर्ता, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हमारी यहां पर हमारे सहायक क्रिया का इस्तेमाल होगा। अब आइए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है और उसका यूज हम कैसे करते हैं। आइए हम अपने नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं उसको देखते हैं। हम अपने रूल की तरफ चलते हैं। नकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है, जैसे तुम खाना नहीं खाए, नहीं आने से वो वाक्य हमारा क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। अब रूल हमारा क्या बोलता है?
रूल हमारा बोल रहा है सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद डिड नॉट, डिड हो गई हमारी सहायक क्रिया, नॉट हो गया नकारात्मक वाक्यों के लिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान सुनिएगा, साधारण वाक्यों का जब हम अंग्रेजी बना रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम नकारात्मक वाक्य की तरफ आए वैसे ही वर्ब का क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा। आइए इसको यहां इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। वह स्कूल नहीं जाता था, सबसे पहले हमने चेक किया जाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। वह कर्ता लिख रहा सबसे पहले, कर्ता क्या यहां पे, वह का ही। स्कूल नहीं जाता था तो सबसे पहले वहां क्या लिखना पड़ेगा हमें, डिड नॉट। देखिएगा, ही डिड नॉट। अब क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पे क्या है, जाना, जाना का क्या होता है, गो। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल हमारा यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट। अब आ रहा है हम सब नहीं रोए, फिर ध्यान से देखिएगा, हम सब, वी डिड नॉट, वीप होगा कि वेप्ट होगा, वीप यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे हम नकारात्मक वाक्यों को सॉल्व कर रहे हैं, नॉट वीप। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर साधारण वाक्यों का हम अंग्रेजी बना रहे हैं तो क्रिया का सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे, लेकिन अगर नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य का हम बनाएंगे तो क्रिया का पहला फॉर्म हम लिखते हैं। तो रूल आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये रूल याद हो गया तो आप किसी भी तरीके का कोई भी वाक्य आप कर सकते हैं। आइए, तुम खाना नहीं खाए, तुम का क्या हुआ, यू, नहीं आया है, तुम सबसे पहले क्या लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग रूल के, डिड नॉट, यू डिड नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ, ईट द फूड, यू डिड नॉट ईट द फूड। यू आपका कर्ता, डिड नॉट आपका नहीं, जब आएगा तो हम लगाएंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। ठीक है, ये हो गया हमारे नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी ऐसे बनाया जाता है। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की तरफ। अब प्रश्नवाचक वाक्य हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक जो वाक्य के पहले आता है प्रश्नवाचक शब्द, दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो आइए उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के पहले आए तो उसका अंग्रेजी में हम अनुवाद कैसे करते हैं। अगर वाक्य के प्रारंभ में हो प्रश्नवाचक वाक्य तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में हम अनुवाद कैसे करते हैं। आइए रूल की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डिड, डिड मतलब सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हमारी क्या हो गई, डिड। सबसे पहले डिड, फिर कर्ता, उसके बाद अगर नकारात्मक भी है वाक्य तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य वाक्यों की अंग्रेजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि जो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो पास्ट इंडेफिनिट का है। आइए हम चेक करते हैं। क्या उसने स्नान किया या आया, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का तो है और इंट्रोगेटिव भी है। कौन सा है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए। रूल हमको याद है, पहले डिड मतलब सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर अगर नकारात्मक भी है वाक्य तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेम पूरा रूल उठाकर हम यहां अप्लाई करेंगे और इस वाक्य का हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। आइए करते हैं। क्या उसने स्नान किया, तो सबसे पहले डिड, क्योंकि आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हुआ है, तो डिड उसने ही, कर्ता हो गया हमारा। क्या नहीं है, नकारात्मक है, ये नहीं है तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, स्नान, बाथ, BATH। अब क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है यहां पे, नहीं, डिड ही बाथ आपका क्वेश्चन होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप डे टू डे लाइफ में पूछते हैं। यही अगर आपको टेंस अच्छे से आ गया तो आप इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। आप ऐसे पूछते हैं ना, क्या उसने स्नान किया, क्या उसने खाना खाया, वो क्या कर रहा है, यही सारी चीजें आती हैं, तो आपका ये आ गया। अब आइए करते हैं इसको। क्या तुम सोए, डिड यू स्लीप,
डिड यू स्लीप। इसमें आते हैं, क्या तुम पढ़ाई किए, तो डिड यू, पढ़ाई का क्या होगा, रीड हो सकता है, लर्न हो सकता है, तो हम यहां लिखते हैं, याद करना नहीं है, पढ़ाई है तो रीड कर देते हैं हम, डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ाई किया, क्या तुम पढ़ाई किए, या क्या तुम पढ़ाई करते थे, तीनों का अनुवाद एक ही होगा, डिड यू रीड। ठीक है, अब हम अपने उन वाक्यों को देखते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। अब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक है, तो ये आपका चौथा टाइप है आपका यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसे वह वहां क्यों गया, क्यों आया ना, यहां पे देखिए क्यों, यहां पे क्या आया, क्यों, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी में, प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में हम अनुवाद कैसे करते हैं, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो व लिखा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया हमारी हो गई डिड, उसके बाद कर्ता, फिर अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा रूल। अब आइए इस रूल को हम यहां अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किस तरीके से यहां पे होगा। सिर्फ उसी रूल को उठा करके यहां पे पुट कर देना है इस पूरे वाक्य में। आइए देखते हैं उसको भी। वह वहां क्यों गया, क्यों का क्या होगा, वाई, सेम ऐसे करेंगे, फिर डेड, फिर कर्ता, कर्ता है यहां पे वह, ही, अब क्या है, क्या नॉट है, नकारात्मक वाक्य है, नहीं, फिर क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गया, गया मीन्स गो, ऑब्जेक्ट है, नहीं, व्हाई डिड ही गो, वह क्यों, वहां पे है, व्हाई डिड ही गो देयर, वह वहां क्यों गया। फिर आता है, मैं स्कूल से घर वापस क्यों आया, तो व्हाई डिड आई, व्हाई डिड आई क्या नॉट है, नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना, कम, व्हाई डिड आई कम, क्या वाक्य कंप्लीट हुआ, नहीं, स्कूल से, तो व्हाई डिड आई कम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब आते हैं, हम ताजमहल क्यों नहीं गए, क्यों, वाई डिड वी, नहीं आ गया यहां पे तो नॉट, वाई डिड वी नॉट गो टू ताज महल। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा मेरी एक बात। सबसे पहले हम क्या लिखे, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया जो कि है हमारी डिड, फिर कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म जिसको आप कहते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट या अन्य वाक्यों की अंग्रेजी। अगर आपके सामने ऐसे वाक्य आते हैं तो आप इनका अनुवाद इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। जो चारों रूल मैंने आपको बताए हैं, अगर वो रूल आपको याद रहते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी आप वाक्य अपने से आप कर सकते हैं। हमारे ग्रामर सीरीज की और वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आप एप्टीट्यूड भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ सुझाव या सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ले आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।